नमस्कार। 28 नवंबर 2024 झारखंड के लिए वास्तव में एक ऐतिहासिक क्षण है, जब प्रचंड बहुमत वाली हेमंत सोरेन सरकार के गठन के हम सब साक्षी होने जा रहे हैं। आज शाम 4 बजे हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रामगढ़ और नीमरा गांव वालों को विशेष बधाई कि आपके घर के लड़के ने वो कर दिखाया जो 24 वर्षों के झारखंड के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ। राज्य में एक ही सरकार प्रचंड बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में जबरदस्त वापसी कभी नहीं कर पाई, पर हेमंत और कल्पना ने अपने दम पर वापसी की है। कम से कम इस लैंडस्लाइड विक्ट्री और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए आपको आज हेमंत, कल्पना सरकार और संगठन को बधाई देनी ही चाहिए। आज अखबार के पहले पन्ने से लेकर संपादकीय पन्ने तक में हेमंत ही खबर है और खबर ही हेमंत है। सोशल मीडिया के अलग अलग मंचों पर हेमंत और कल्पना के जादुई जोड़ी पर दर्जनों के हिसाब से रीलें कट रही हैं। गाने हर तरफ वही, शोर भी वही कि शिबू सोरेन डर लो ना ही बेटो ना डरतोगे, अब की इलेक्शन हेमंत सोरेन जीतोगे। बहरहाल अब आते हैं विषय पर। विषय ये कि जितनी ज्यादा चर्चा हेमंत और कल्पना की जीत की नहीं, उससे ज्यादा चर्चा बीजेपी के हार की है। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के हार को लेकर तमाम खबरें चल रही। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा 81 में से महज 21 सीटों पर ही सिमट गई। संताल परगना की 18 में से 17 सीटों पर पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अमर कुमार बावरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, कोचे मुंडा, बिरंची नारायण, रणधीर सिंह, लोबिन हेम्ब्रम और भानु प्रताप शाही जैसे कई दिग्गज नेताओं को हार झेलनी पड़ी। विधानसभा चुनाव के निराशाजनक नतीजों के बाद अब सवाल उठने लगे कि क्या झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन होगा बीजेपी में, क्योंकि सरकार में तो नहीं हुआ। क्या झारखंड में भाजपा के संगठन में आमूलचूल बदलाव आएगा? सबसे अहम सवाल कि क्या संताल आदिवासी समाज से आने वाले दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाएगा? चुनाव नतीजों के बाद बाबूलाल मरांडी के एक भावुक ट्वीट के बाद यह भी कयास लग रहे हैं कि उन्होंने खुद ही पार्टी आलाकमान से प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने की पेशकश कर दी। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? आखिर क्यों प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और कद्दावर राजनेता बाबूलाल मरांडी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं? क्या यह सच है कि पुराने बाबूलाल मरांडी का जलवा फीका पड़ गया है? क्या वाकई बाबूलाल मरांडी का ऑरा खत्म होने लगा है? क्या वाकई बाबूलाल मरांडी को झारखंड के सियासी परिदृश्य के संदर्भ में चूका हुआ मान लेना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बाबूलाल मरांडी के सियासी सफर को अतीत में जाकर देखना पड़ेगा। समझना होगा कि उनके बीजेपी में वापसी के बाद राज्य में क्या क्या हुआ। बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में बीजेपी ने जनवरी 2020 के बाद कौन कौन से चुनाव में हिस्सा लिया। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद और कई बार के विधायक, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक यानी जेवीएम के अध्यक्ष। ऐसे न जाने कितने ही राजनीतिक कीर्तिमान बाबूलाल मरांडी के खाते में आज भी दर्ज है। बाबूलाल मरांडी अलग झारखंड राज्य के पहले सीएम बने। 2002 में डोमिसाइल पॉलिसी की वजह से हाथ से सत्ता गंवा बैठे। 2006 में भाजपा से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बना ली। 2009 के विधानसभा चुनाव में 11 सीटें उनकी पार्टी जेवीएम ने जीत ली। 2014 में 8 सीटों पर उनकी पार्टी को जीत मिली। कई विधायक पार्टी छोड़ गए, भाजपा में शामिल हो गए। 2019 में केवल 3 सीटें ही बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम को मिली। खुद बाबूलाल राजधनवार से चुनाव जीत गए। बाकी 2 सीटों पर सहयोगी प्रदीप यादव यानी पड़ैयाहाट से और बंधु तिर्की मांडर से चुनाव जीते। फिर सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। चुनाव बाद 17 फरवरी 2020 को बाबूलाल मरांडी ने अपना 14 साल का वनवास आखिरकार खत्म कर लिया। तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा में उन्होंने वापसी कर ली। बाबूलाल मरांडी को पार्टी में वापसी के बाद विधायक दल का नेता बनाया गया। नेता प्रतिपक्ष बनाया तो गया, लेकिन विधानसभा सचिवालय ने कभी उन्हें इसे मंजूरी ही नहीं दी। बाबूलाल मरांडी की भाजपा में वापसी के बाद पहली बड़ी चुनौती थी मधुपुर उपचुनाव। मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन से खाली हुई सीट पर उपचुनाव हुआ। हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन अंसारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी थे। मुकाबला भाजपा के गंगा नारायण सिंह से था। इस पहली चुनौती में बाबूलाल मरांडी को कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि गंगा नारायण सिंह चुनाव हार गए। इसके बाद डुमरी उपचुनाव में यशोदा देवी हार गए।
रामगढ़ में जीत जरूर मिली, लेकिन यह वापसी के बाद मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने को काफी नहीं थी। बाबूलाल मरांडी ने जुलाई 2023 में प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद संताल परगना से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। बरहेट विधानसभा के भोगनाडीह से शुरू हुई उनकी संकल्प यात्रा झारखंड के तकरीबन सभी विधानसभा क्षेत्रों को छूती हुई राजधानी रांची में संपन्न हो गई। यात्रा को लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारियां बताकर प्रचारित किया गया। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? चुनाव से पहले भाजपा के खाते में झारखंड की 14 में से लोकसभा की 11 सीटें थी। एक सीट आजसू को मिला लीजिए तो कुल 12 सीटें थी। चुनाव बाद क्या हुआ? हुआ यह कि भाजपा ने प्रदेश की सभी 5 एसटी आरक्षित सीटें गवा बैठी। गीता कोड़ा को लाकर भी चाईबासा नहीं जीते। राजमहल में भी करारी हार मिली। दुमका, लोहरदगा और खूंटी के रूप में 3 सीटें गवा बैठी। तब भी बाबूलाल मरांडी के प्रभाव और नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठे। कई सियासी जानकारों का मानना है कि सवाल नेतृत्व क्षमता पर नहीं, सवाल प्रभाव को लेकर है। कई लोगों का मानना है कि अब बाबूलाल मरांडी में पुरानी जैसी बात नहीं रही। पिछले 20 सालों में झारखंड की राजनीति का केंद्र बिंदु बदला है। अब वह जमाना नहीं रहा जब एक बाबूलाल मरांडी और एक शिबू सोरेन हुआ करते थे। विधानसभा चुनाव बाबूलाल मरांडी के लिए फाइनल इंटरव्यू की तरह था। बाबूलाल मरांडी बांग्लादेशी घुसपैठ से लेकर रोजगार, शिक्षा, बुनियादी विकास, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर खूब हमलावर रहे। कई रैलियां और सभाएं की, जनसंपर्क अभियान भी चलाया। दावा किया कि एनडीए गठबंधन 56 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज हासिल करने जा रही। पार्टी को करारी हार। भाजपा प्रदेश के 81 में से केवल 21 सीटें ही जीत पाई। संताल में बढ़त के इरादे से बाबूलाल मरांडी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन यहां भी 18 में से 17 सीटों पर बीजेपी को करारी हार मिली। बाबूलाल मरांडी तो अपनी सीट बचा ले गए, लेकिन अमर बावरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, बिरंची नारायण, लोबिन हेम्ब्रम और भानु प्रताप शाही जैसे सरीके बड़े नेता चुनाव में बुरी तरह हारे। इस कहानी का दूसरा पहलू भी कि क्या झारखंड में भाजपा की दशा के लिए अकेले बाबूलाल मरांडी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या बाबूलाल मरांडी भाजपा की करारी शिकस्त के लिए अकेले ही जिम्मेदार शख्स है? क्या बाबूलाल मरांडी पर ही हार का पूरा ठिकरा फोड़ जाना चाहिए? और क्या यही न्याय संगत भी होगा? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। बाबूलाल मरांडी ने तो अपनी मेहनत, इस उम्र में भी वे मेहनत करते हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि पूरे चुनाव में बाबूलाल मरांडी तो छोड़िए, किसी भी स्थानीय नेता को खुलकर काम करने का मौका नहीं मिला। पूरा का पूरा चुनाव मध्य प्रदेश से आए शिवराज सिंह चौहान और असम से आए हिमंता बिस्वा शर्मा के दिशा निर्देश पर लड़ा गया। कई बड़े भाजपा नेता अपने ही विधानसभा में कैद होकर रह गए। स्थानीय समस्याओं या आदिवासियों के मूल लफ्ज को समझने की बजाय यूनिवर्सल मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। आयातीत नेताओं के सहारे पूरा का पूरा प्रमंडल जीत लेने की अति आत्मविश्वास ने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। भाजपा संगठन में आंतरिक लोकतंत्र भी खत्म हो रहा है और पूरे चुनाव में प्रचंड गुटबाजी भी हावी रही। इन सभी कारकों ने भाजपा को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन चूंकि बाबूलाल मरांडी पार्टी का चेहरा है, तो जाहिर है कि ठिकरा भी उन पर ही फोड़ा जाएगा। अब देखना होगा कि राज्य में हेमंत और कल्पना के हाथों करारी हार के बाद बीजेपी अपने संगठन में किन अलग अलग स्तरों पर बदलाव करती है। हालांकि बदलाव की आहट शुरू हो गई। प्रदेश के यानी बीजेपी प्रदेश की इकाई के बड़े आला कमानों को दिल्ली हाईकमान से आदेश आया है कि समीक्षा बैठक के लिए आप भी बैठें और हम भी बैठेंगे। इस बैठक के बाद तय होगा कि बीजेपी अगले 5 वर्षों तक किन कामकाजों को लेकर आगे बढ़ती है। प्रदेश का बीजेपी का जो सशक्त चेहरा होगा, जो फ्रंट फुट पर खेलेगा, वो चेहरा कौन होगा? नेता प्रतिपक्ष की जवाबदेही किसे मिलेगी? प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कौन बैठेगा? प्रदेश संगठन मंत्री पर भी क्या कोई गाज गिरेगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं, जिन सवालों पर एक एक करके राज खुलेंगे। बाकी आज हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का दिन है। आज झारखंड का दिन है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और सीपीआईएमएल का दिन है। वाकई एक प्रचंड बहुमत के साथ एक सरकार सत्ता हासिल कर रही है, वो भी पहली जीत के बाद ये लगातार दूसरी जीत है। निश्चित तौर पे झारखंड के राजनीतिक इतिहास में इतनी बड़ी जीत न किसी पार्टी को मिली, न किसी संगठन को मिली, न किसी गठबंधन को मिली। ये जीत हेमंत और कल्पना की जादुई जीत है। इसे सबको स्वीकार करके उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करनी चाहिए। द फोर्थ पिलर की ओर से नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन सहित गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियों को भी द फोर्थ पिलर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया।